नमस्कार, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं 19 आम तक। और सभी जो भी आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी माँ, दीदी सभी को पैर छू के प्रणाम। जो भी चाचा, भैया, दादा लोग देख रहे हैं, उन लोगों को भी पैर छू के प्रणाम। और जो भी ईमानदार ऑफ़िसर हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हों, उनको माला से स्वागत है और उनको भी पैर छू के प्रणाम। और जो भी करप्ट ऑफ़िसर हैं, भ्रष्ट ऑफ़िसर हैं, जो ऑफ़िसर के नाम पे कलंक हैं और जो अपने कुर्सी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, कुर्सी का घमंड करते हैं, उनको जूते का माला पहना के उनको जूते की माला पहना के उनको भी नमस्कार। और जो भी अच्छे नेता हैं, जो देश हित में काम करते हैं, जो देश के लिए काम करते हैं, मानव के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं, जो देश हित के बारे में सोचते हैं, उनको भी माला से स्वागत है, उनको भी पैर छू के प्रणाम। और जो लोग आप स्वार्थ का काम करते हैं, लोगों को ठगने के काम करते हैं, करप्शन फैलाते हैं, दंगा का फैलाने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम में लड़ाने के काम करते हैं, जात पात में लड़ाने के काम करते हैं, उनको भी जूता का माला पहना करके उनको भी प्रणाम। दोस्तों कि जैसे मैं अपने थंबनेल में लिखा है कि हमारा वीडियो का वही लाइक करेगा जो अपने जीवन में कभी भी वोट के बदले नोट नहीं लिया हो। फिर से मैं बता देता हूँ, मैंने अपने जो थंबनेल में लगाया है कि हमारे वीडियो को वही लाइक कर सकता है जो वोट के बदले नोट नहीं लिया हो। पहला। दूसरा कि नोटों के लिए किसी गलत आदमी का, चाहे वो मुखिया पद का लिए हो, विधायक पद के लिए हो या किसी भी पद के लिए हो, सांसद पद के लिए हो, प्रधानमंत्री पद के लिए हो, मुख्यमंत्री पद के लिए हो, किसी भी पद के लिए हो, पैसे के लिए उसका प्रचार नहीं किया हो, वो भी हमारे चैनल को लाइक ना करें और सब्सक्राइब नहीं करें। लेकिन कभी जीवन में बिना स्वार्थ का देश हित के लिए अच्छा नेता समझ के किसी से एक पैसा नहीं लिया और अपने मत को दान किया, वोट को अपना हक समझ के किसी को दिया, वो करप्ट निकल गया उस अलग बात है, लेकिन आपने ऐसा किया। वो लोग मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें और जीवन में लोगों को ऐसा करने के लिए प्रेरणा भी दें। और ये वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि आने वाला समय में जो हमारे संविधान में हक दिया हुआ है और जो नेताओं को लिए भी लिखा हुआ है, उस आधार पे लड़े, अपने कर्म पे, अपने विचार के ऊपर। वोट बैंक के लिए किसी आपको जात पात न करे, जात पात में आपस में लड़ाए नहीं, वोट बैंक के इस तरह की राजनीति ना करे, वोट बैंक के लिए गलत काम न करें, देश हित के लिए काम करें। ऐसे लोगों के लिए आप प्रचार कर सकते हैं, अन्यथा ऐसे लोगों को प्रचार करना बेकार है जो माफिया बने फिरे, करोड़ों करोड़ों, अरबे अरबों रुपये जो अपने नाम से बैंक में पैसा रख के और वो विदेशों में जाके जमा करता हो, या
अपने घर में बेड के नीचे या फिर तकिए के अंदर या गद मतलब नोटों के गड्डी पे सोता हो और गरीब मजदूर भूखा नंगा सड़कों पे फिरता हो। ऐसे के लिए कभी भी अपना प्रचार ना करें 2 पैसे की लालच में। ये एक तरह से देश का नुकसान होता है और यही अगर सही मायने में देखा जाए तो इससे बड़ा देशद्रोह और कोई हो ही नहीं सकता है, जो किसी के बारे में हम नहीं जान रहे हैं। मान लीजिए कोई नेता है, उसके बारे में हम नहीं जान रहे हैं और 2 पैसे के लालच में हम उसके लिए प्रचार कर देते हैं कि ये अच्छा आदमी है। तो उससे बुरा आदमी कोई हो ही नहीं सकता जो उसके लिए प्रचार कर रहा हो या जिसके बारे में हम नहीं जान रहे हों और अपने 2 पैसे के लालच में वोट उसको दे दें जो हमको या तो 1 आध पौआ पीने के लिए मिल जाए, 1 बोतल पीने के लिए मिल जाए या 1000-500 रुपए हमें पीने खाने के लिए मिल जाए और वो उसको लिए हम वोट दे दें। तो आप ये समझ लीजिए कि कहीं न कहीं आप देश के लिए एक बहुत बड़ा समस्या खड़ा कर रहे हैं और इससे बड़ा मैं बार-बार कर रहा हूँ, इससे बड़ा कोई देशद्रोह हो ही नहीं सकता है। जैसे कि आप भी जानते हैं कि ब्लैक मनी ही कहीं न कहीं हमें आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम करता है और ये कहीं न कहीं आता है तो एक तरह से देशद्रोह के काम में आतंकवाद को बढ़ावा देता है। देखिए, मैं किसी भी नेता के पक्ष में नहीं हूँ और किसी के नेता के भी विपक्ष में नहीं हूँ। जो ईमानदार है, उसके लिए मैं सदा काम करता हूँ और जो बेईमान है, उससे मैं बहुत नफ़रत करता हूँ। ये मेरी खुद ये मेरी खुददारी है। ये मेरा आत्मा कहता है, ये मेरे अंदर का जो एक रग जो है बहता है, वो कहता है कि इसी ईमानदारी के लिए काम करना चाहिए। मैंने 2012 से राजनीति को समझने के प्रयास किया, लेकिन जिस हिसाब से मैं क्या बताऊँ, अन्ना आंदोलन में जिस हिसाब से केजरीवाल ने बोला और किस मुद्दे पे आया, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इसमें कोई नहीं। अरे! मैं तो केजरीवाल को यहाँ तक देखा हूँ कि हम लोगों ने एक सीढ़ी पे मेट्रो स्टेशन के सीढ़ी पे के कनॉट प्लेस में बैठ के चाय पिए हैं। वो प्रचार-प्रसार में कि अब वो ईमानदारी के मतलब ढिंढोरा पीटता था कि मैं इस तरह से लोगों के लिए काम करूँगा। तब से मुझे लगा कि वाक़ई में कहीं न कहीं कोई ईमानदार आ रहा है। लेकिन ये सारा चीज़ एक वीडियो रिकॉर्डिंग ही बन के रह गया और प्रचार-प्रसार में ही रह गया। ज़मीन पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं एक वीडियो बनाऊँ और लोगों को मन में ऐसा जागरूक फैलाऊँ। हालाँकि मेरे मन में तो ऐसे 2012 के बाद से ऐसे-ऐसे करप्ट लोगों को भी देखा हूँ। ईमानदार लोग भी बहुत हैं दुनिया में, लेकिन ईमानदार लोग क्या है शांत बैठे हुए हैं, चुप बैठे हुए हैं। अगर वाक़ई में ईमानदार लोग आगे आ गया, तो इस देश का कल्याण हो जाएगा। वाक़ई में ये देश जो सोने की चिड़िया है, वो सोने की चिड़िया है, लेकिन चंद गद्दार नेताओं ने सभी नेता भी ऐसे नहीं हैं। चंद गद्दार नेताओं ने इस देश का बेड़ा गर्क करके रखा है और चंद चंद ऑफिसर्स ने चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक डिपार्टमेंट है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो या रेलवे डिपार्टमेंट हो या बैंक डिपार्टमेंट हो या कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो किसी मतलब कहते हैं ना कि जो फूड डिपार्टमेंट वगैरह भी है, उसमें भी सभी डिपार्टमेंट में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। लेकिन एक जन जागरूकता के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि जो सही लोग हैं, वही मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे
अन्यथा नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा 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 कहना पैसे कमाने के लिए नहीं है, जन जन तक वो आवाज़ जाए, जन जागरूकता के लिए, किसी पार्टी पक्ष के लिए नहीं है, जनहित के लिए है, जन जागरूकता के लिए है। और जो लोग अपने मेहनत मजदूरी से, ईमानदारी से घर को चला रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं, देश के बारे में सोच रहे हैं, आप सोचते हैं कि हम इतना मेहनत करेंगे तो इस देश में कुछ ना कुछ विकास होगा, वैसे लोग हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब भी करें, इसको शेयर भी करें और लोगों तक पहुंचाने का काम करें। मन में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो हर नेताओं का पोल खोलूँगा, चाहे वो किसी भी, ऐसा बात नहीं है कि मैंने मतलब प्रचार प्रसार भी किया है, लोगों को बीच में भी किया है, विधायक के लिए भी प्रचार किया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सांसद के लिए है उसके लिए भी प्रचार किया है, मुखिया पद के लिए भी प्रचार किया है। मैं बता तो रहा हूँ कि 2012 से मैं अपनी जीवनी बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो ही बनेगा, लेकिन हर बार कुछ न कुछ मैं बताता रहूँगा। लेकिन जो जो लोग चाहते हैं कि देश हित में, जनहित में, समाज हित में काम हो, तो प्लीज़ मुझे मदद करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, इस ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों तक पहुँचाएँ। अच्छे लोग के पास पहुँचाएँ, लेकिन बुरे लोग के लिए भी पास भी पहुँचाएँ। उनको से बार-बार मैं आग्रह यही कर रहा हूँ कि वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है इस वीडियो देख करके कुछ जन जागरूकता आए, ज्ञान में आए कि नहीं, कहीं न कहीं हम कर रहे हैं तो कुछ पाप कर रहे हैं, जो देश के हित के लिए, चंद पैसे के लिए देश से हम गद्दारी कर रहे हैं। हम उन लोगों से गद्दारी कर रहे हैं जो हमारे अपने हैं। कहीं आपस में हिंदू मुस्लिम में लड़ जा रहे हैं, कहीं जात-जात में लड़ रहे हैं, कहीं धर्म परिवर्तन के लिए आगे जैसे कि भाई ये धर्म में अच्छा नहीं है हो रहा है, उस धर्म में चले जाते हैं वो पैसे के लालच में, वो भी नहीं होना चाहिए। या दूसरे धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में चले जा रहे हैं, वो भी नहीं होने पैसे के लालच में। सब अपने-अपने धर्म को सम्मान करिए। देखिए, मेरे किसी धर्म से कटास नहीं है, किसी नेता मंत्री से कटास नहीं है, किसी पार्टी पक्ष से कटास नहीं है। मुझे कहीं न कहीं किसी से कटास है, तो उन देशद्रोहियों से जो कहीं न कहीं ये भ्रष्टाचार के नाम पे वो देश हित में नहीं, देश के लिए से गद्दारी कर रहे हैं। जाने-अनजाने में कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो जानबूझ के कर रहे हैं, जाने-अनजाने में कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि आपके गाँव में कोई ऐसे मतलब मान लीजिए कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल मुखिया के प्रचार के लिए कोई आता है, उस मुखिया के जो प्रत्याशी है उसको आप नहीं जानते हैं, लेकिन गाँव का जो कहते हैं ना, गाँव का जो ठेकेदार होता है, गाँव का जो जो नेता कहते हैं, गली छाप नेता, वो आपको कहता है कि इसी को वोट देना है, बहुत ऐसा अच्छा काम करता है। लेकिन आप ये भी पता करें कि क्या वो पैसा लेकर वो उसका प्रचार कर रहा है या वाक़ई में उसका चरित्र ऐसा है, वाक़ई में वो चरित्रवान है, वाक़ई में वो काम करने वाला व्यक्ति है, या जात के नाम पे बोल रहा है, या पैसा खा के बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है? देखिए, जहाँ तक मैं संविधान को समझ पाया हूँ, संविधान का मतलब होता है समान विधान, समान, सबके लिए समान, मतलब जिस तरह से आपका वोट का मूल्य है, उतना ही मेरा वोट का भी मूल्य है। और वो मूल्य के मतलब ये नहीं कि आप उससे पैसा लें। आप चुनिए कि आपके हित के लिए, आपके लिए, या ये समाज के लिए, इस समाज के लिए, गाँव के लिए, देश के लिए, पंचायत के लिए कौन कारगर है, कौन सोचता है? कौन सोचता है कि आपके गली-नली, आपके गाँव में गली-नली या जो भी आपका पीएम आवास आ रहा है, उस पे खरा उतरे और सही दिलाने के काम कराऊँ। अभी मैंने देखा था एक वीडियो वायरल हो रहा है, मुखिया जी, ऐसा मुखिया होना चाहिए जो एक अ, जो आवास जो
आवास अधिकारी होता है जो वहाँ पे ब्लॉक में बैठता है, उसको मार रहा था इसलिए कि वो 20-20 हज़ार रुपये वो लाभकारी से लिया जिसको उसने मतलब दिया। जिससे मान मान लीजिए कि किसी को पीएम आवास का लाभ दिलाया तो उससे 20,000 रुपया लिया। लेकिन वहाँ का वो मुखिया ईमानदार था, वो वाक़ई में वो जनहित के लिए काम कर रहा था। उसको कहते हैं जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि के मतलब कि जनता के लिए वो काम कर रहा था, जनता के ने पता लगा और बीच समाज में लाके पूरा चौराहे पे लाके उसको लठ से मार रहा था। बहुत अच्छा लगा, वो दृश्य देख के मुझे अच्छा लगा। ऐसे बहुत कम ही जनप्रतिनिधि होते हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं होते हैं, लेकिन वैसे लोगों को हमको चुनने की आवश्यकता है। हमें अधिकार, वोट का जो अधिकार मिला है, इसीलिए मिला है। हम कहीं 200-400 रुपये, 1000-500 रुपये में या दारू के बोतल पे हम बिके नहीं। हम अपने समाज के लिए एक अच्छा जनप्रतिनिधि को नियुक्त करें, जो हमारे समाज के लिए सही काम करे। चाहे वो मुखिया पद के लिए हो, विधायक पद के लिए हो या सांसद पद के लिए हो, XYZ किसी भी पद के लिए। बहुत सारे चुनाव होते हैं सभी के लिए। जैसे मान लीजिए कि शहर के लिए जैसे इधर मुखिया होता है, तो शहर के लिए चेयरमैन वगैरह का जैसे चुनाव होता है, वार्ड पार्षद के लिए चुनाव होता है सिटी वगैरह में, तो उन सब के लिए भी है। मतलब अच्छे लोग के चुने, तभी हमारा देश विकास करेगा। नहीं तो हम आपस में भाई हिंदू मुस्लिम करके मतलब ऊंच नीच जात में अगड़े पिछड़े करके हम रह जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। और ये जात के नाम पे हमें लड़ा के, और ये जैसे कि अभी आपने देखा ना किस तरह से नेताओं के घर में पैसा निकल रहा है, वो सही है, निकल रहा है, ऐसे हुआ। मैं अन्ना आंदोलन से मैं समझने के प्रयास क्यों किया, क्योंकि बहुत सारे कहानियां हैं जो वाकई में ये देश सोने की चिड़िया है, और हर आदमी उतना ही अमीर है जितना कि एक खास आदमी भी। काम सब बराबर ही करता है, मेहनत सब बराबर ही करता है। जैसे कि एक बार के वीडियो में हुकुमदेव यादव जो बिहार के ही सांसद हैं, वो कहते हैं किसी पार्टी के हैं, लेकिन उस पार्टी का मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि ये पार्टी का प्रचार कर रहा है। उस पार्टी में भी गलत लोग भी हैं तो अच्छे लोग भी हैं। उनका एक भाषण मुझे बहुत अच्छा लगा था, जो बोले कि जैसे कि मान लीजिए कि मैं हल चलाता हूँ और आप हवाई जहाज़ चलाते हैं। हमें हवाई जहाज़ नहीं चलाना आता है, लेकिन आपको हल भी तो चलाने नहीं आता है। भगवान ने सबको सम्मान, पेट जो है सबको बराबर खाने का दिया है। जैसे 2 रोटी आप भी खा सकते हैं तो 2 रोटी हम भी खा सकते हैं। खाने का अधिकार सबको भगवान ने सम्मान दिया है। लेकिन ये भेदभाव क्यों? कर्म के आधार पे अगर बना है तो कर्म के आधार पे पेट नहीं बँटा है ना, कर्म बँटा है, धन नहीं बँटा है। तो इस सब पे भी चर्चा होना चाहिए। आगे हर वीडियो में मैं कुछ न कुछ ऐसा बात बोलूँगा, बहुत सारे बातें हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे ऐसे वीडियो बनाने के लिए, लोगों को बीच में ऐसे बोलने के लिए, और मुझे हिम्मत दीजिए आप लोग कि वाकई में एक मेरा ये विचार है कि कभी भी किसी भी कीमत पे वोट के लिए पैसा ना लें। ये मेरा ईमान कहता है। अब देखिए, अगर मैं चुनाव प्रचार किया हूँ तो मुझे पता है कि मुझे भी ऑफर मिले होंगे, लेकिन माँ भारती के कसम, भारत माँ की कसम, 1 रुपया नहीं लिया है, उल्टे हमने खर्च किया है। अगर दिल्ली में मैंने प्रचार किया किसी पार्टी के, चाहे वो सांसद का या विधायक का या किसी का, तो अपना पेट्रोल भी अपने जेब पैसे, मैं वहाँ काम करता था, कमाता था, पैसे भरवा के जाता था,
तो मैं घूमता था, किसी के चुनाव प्रचार में जाता, अपना पेट्रोल भरता था। तो मुझे पता होता था कि वाक़ई में ईमानदार इस चुनाव लड़ रहा है, तो इस पे। बाद में मुझे पता लगा कि वो इस ये भी उसी में से है। मन हट गया, दूसरे से जुड़ा, दूसरा बोला कि भाई ये डाली पकड़ता हूँ, कहीं ये मजबूत होगा, ये नहीं टूटेगा। उसको पकड़ा, वो भी ऐसा निकला, इसको पकड़ा, वैसा निकला। लास्ट मैंने बिहार में आया तब एक वोट दिया ऐसे आदमी को, लोगों से, क्योंकि मैं आया ही था उस समय, मैं आया था जब कोरोना था, उसके बाद चुनाव हुआ, तो ऐसे आदमी का वोट दिया कि वो भी ऐसा ही निकला। वो समझता हूँ कि मेरा वोट बेकार ही गया। लेकिन उल्टा मैंने जहानाबाद से आकर के, मेरा टिकारी प्रखंड पड़ता है, टिकारी विधानसभा में, जहानाबाद से आके 500 रुपये के पेट्रोल खर्च करके मैं आया और यहाँ पे वोट दे के गया। उसके बाद मैंने अभी एक, जब मुखिया के चुनाव हुआ था, चुनाव प्रचार में बुरा लगा, उल्टा हमने ही पैसा करा, चाहे 10 रुपया ही करे, 5 रुपया ही करे, लेकिन ईमानदारी से मैं बोल रहा हूँ कि एक चाय तक नहीं पिया, उससे ज़्यादा पैसा मैं वहाँ पे दे दिया कि भाई ये चुनाव के लिए दे, होता ना है कि भाई जैसे हम किसी को, अगर मान लीजिए कि हमको लग रहा है कि ये ईमानदार मुखिया है, प्रत्याशी हो सकता है, तो उसको आप उल्टा मदद करिए, ताकि जीतने के बाद वो से हक मांग सके कि ये काम ज़रूरी काम जो होना है वो सब होना चाहिए। लेकिन पैसा लेंगे तो आपका बोलने का हक खो देंगे। जो हमारा संविधान ने जो अधिकार दिया है, उस अधिकार पे कायम रहिए। और मैं, मेरा पता नहीं अंदर से ऐसा क्यों, हालांकि बहुत लोग, यहाँ तक तो ऐसे समाज में मैं बोलता हूँ तो लोग यहाँ तक के बोल दिया कि ये तो राम राज वाला बात बोलता है, वो पता नहीं द्वापर वाला है, उस समय हुआ था, त्रेता में हुआ था कि द्वापर में हुआ था, उस समय ऐसा होता था, सतयुग में होता था कि निस्वार्थ भाव से किसी को, किसी के लिए ऐसा काम करे, सबके लिए, सबका पेट है, पेट के लिए, बोला पेट के लिए यार हम काम कर सकते हैं ना, काम कर सकते हैं ना कहीं हमें, ठीक है। ऐसे लोग के पास भी हम काम नहीं करना पसंद करते हैं जो करप्शन के पैसा हमें देने का प्रयास करता हो। बाकी ऐसे वीडियो मैं बनाता रहूँगा, क्योंकि मैं पूरी कहानी बताऊँगा। दिल्ली में मैंने 20 से 22 साल मैं दिल्ली में रहा है, उसके बाद 2-3 साल से मैं बिहार में भी हूँ। और दिल्ली में रह के मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली में, जैसे यूपी में गया था, कंटिन्यू 1 साल यूपी में रहा, क्योंकि हम लोग का प्रोजेक्ट का काम था। प्रोजेक्ट का काम था तो कहीं, जैसे मैं अगर हरियाणा में हैं तो हरियाणा प्रोजेक्ट है तो हरियाणा में ही है, बेंगलोर गया तो 2 साल कंटिन्यू हमने बेंगलोर में रह गया, मुंबई गया तो मुंबई रह गया, ऐसे करके मतलब, जब मतलब दिल्ली में केंद्र से मैं घूमता रहा कंटिन्यू। इधर आया हूँ तो कंटिन्यू, भी लगता है 3 साल हमारा बिहार में भी हो गया। हाँ, वो जो हमारा, क्या बोलते हैं उसको, जो कोविड जो आया, तो उससे मतलब 10 दिन पहले मैं आ गया था, उसके बाद हमको जाने का इच्छा नहीं किया, क्योंकि हमें तो पता है कि करप्ट लोग हैं। जिस जिस वादे पे मोदी जी आए, वो सारे आज भी जो भी माफिया लोग हैं, वो वहीं के वहीं हैं, ख़त्म नहीं हुआ है, बस सत्ता बदली है, वो लोग वहीं के वहीं हैं। ऐसे 100 कंपनियां हैं जो लोगों से काम कुछ और पे करवाता है, पैसे कुछ और देता है, गजब की माना है। इस पे एक वीडियो मैं बनाऊंगा और इस वीडियो की हकीकत बताऊंगा कि वो आपको तनख्वाह कम क्यों देता है। ये वीडियो पे आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं तो ये वीडियो एकदम सच्चाई, मतलब दूध के दूध और पानी के पानी निकाल दूंगा कि वाकई में वो लोग हमको पैसा क्यों देता है। और इस पे मतलब अगर हम किसी पे आवाज़ उठाते हैं तो हमारा ना कोर्ट सुनता है, ना कचहरी सुनता है, ना कोई नेता मंत्री से बोलिए तो वो लोग भी नहीं सुनता है। इसका एक कारण है, वो कारण कहीं न कहीं आपकी वोट से जुड़ी हुई है। मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।